Afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the previous classes, we discussed about the some related formatting features of the table. That is how to just format the tables. There are different types of formatting tools we can just learn in the previous classes, like background, border. So there are different types of things. So in today's classes, we have to just learn about the some auto features, auto formatting features of related to the table, you can say. Okay, so now first one we have to just open the open office writer. सबसे पहले open office writer open करना है. Now text document, you all know about that. So first one we have to just create the table. सबसे पहले हमें एक table create करना है. So this is the icon of the table. So this is the table. So simply click the last cell. जहाँ तक माउस हमने ड्रैग किया है वहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, जहाँ तक हमने माउस को ड्रैग किया है, देखो यहाँ पे जहाँ तक हमने ड्रैग किया है वहाँ तक जो है हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे सबसे लास्ट वाले सेल पे माउस को रख के, और वहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली क्लिक कर देंगे. ये हमने क्लिक कर दिया. क्लिक करते ही क्या हो गया कि हमारा जो टेबल है वो हमारे स्क्रीन पे आ गया. ये हमने पहले भी देख रखा था कि कैसे हमारा टेबल हमारे स्क्रीन पे आ जाता है, कैसे हम लोग टेबल को इंसर्ट करते हैं. तो ये चीज़ें सबने पहले से देख रखी है, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ. अब इसमें रिलेटेड है ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर्स, यानी कि इस टेबल के ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर्स को कैसे लाया जा सकता है, कैसे हम लोग ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर्स यूटिलाइज कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैसे हम लोग सेल को फॉर्मेटिंग करते हैं. हम लोग वन बाय वन इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर्स होता क्या है. तो फर्स्ट वन ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर, दैट मीन्स कि किसी भी टेबल का ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग वहाँ पे जैसे जो भी फॉर्मेटिंग फीचर्स होती है वो ऑटोमेटिकली, यानी सिस्टम के प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट्स होते हैं और वो उसी टेम्पलेट्स के अनुसार हमारा टेबल जो है वो फॉर्मेट हो जाता है. तो अब लोग देखते हैं, ये है ऑटो फॉर्मेट फीचर्स. दिस इज दिस लाइक कमांड ऑफ ऑटो फॉर्मेट. तो सिंपली क्लिक टू द ऑटो फॉर्मेट फीचर. यहाँ पे हम लोग ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे. देन देर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट. यू जस्ट सी there are different types of templates into the particular this auto format dialog box. यहाँ इस auto format dialog box में बहुत सारे जो हैं प्रीडिफाइंड जो डायलॉग बॉक्स हैं वो बहुत सारे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें जिसे भी सेलेक्ट करना होता है, जिसे भी चाहे सेलेक्ट करना, हम लोग वहाँ पे इसे सेलेक्ट कर सकते हैं. दिख रहा होगा सब लोग वन बाय वन जो है ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं सबको ऑटो फॉर्मेटिंग में. मतलब दैट मीन्स कि ये डिजाइनिंग है हमारे टेबल्स का, जो है ये हमारे टेबल का डिजाइनिंग है. यहाँ पे प्री डिफाइंड डिजाइन मौजूद है. अगर हम चाहते हैं कि इन डिजाइन में से अपने टेबल को डिजाइन कर लें, देन यू कैन. ठीक है, और अगर नहीं डिजाइन करना चाहते हो, खुद से डिजाइन करना चाहते हो, तो वो भी मैंने ऑप्शन बता दिया. मैनुअल प्रॉपर्टीज के ऑप्शन से वन बाय वन हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल के प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करके हम लोग जो है अपने अकॉर्डिंग जो है टेबल को डिजाइन कर सकते हैं. अदरवाइज हम लोग ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर में जाएंगे. ऑटो फॉर्मेटिंग का सिंपल मतलब होता है ऑटोमेटिक. दैट मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी यूटिलाइज ऑटोमेटिकली. ओनली वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट and then it will be utilized, it will be affected to our selected table. ठीक है, हमारे selected table पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट कर जाएगा. So now we have to just select the yellow and then now there is a OK option. So we have to just click on the OK option. यहाँ पे हम लोगों ने OK पे क्लिक कर दिया. So the table will be in this manner. टेबल क्या हो गया, इसी तरीके का जो हमारा टेबल है वो यहाँ पे बन गया है. दिख रहा होगा सबको, हमने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया ये उसी डिज़ाइन का टेबल हमारे पास बन गया. अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम दूसरे तरीके से सेट करें, दूसरा और भी है हमारे पास, ब्राउन ले लें, तो हम लोग जिसे भी टिक आउट करेंगे, जिसे भी सेलेक्ट करेंगे वो वाला सिलेक्शन जो है हमारे यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा. ठीक है, सो हम वन बाय वन जिसे भी सेलेक्ट करना चाहें हमारे इस ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर्स, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स दे रखे हैं, हम जिसे भी सेलेक्ट करना चाहें हम उस फॉर्मेटिंग फीचर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर्स, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर्स. तो यहाँ पे जो भी सिलेक्शन है अपने अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कोई भी कर सकता है. अदरवाइज अगर तुम्हें मैनुअली सेलेक्ट करना है तो टेबल प्रॉपर्टीज मैंने कल ही बता रखा था कि टेबल प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग कैसे जो है सेट करते हैं. टेबल प्रॉपर्टीज के थ्रू कैसे हम लोग वन बाय वन या पर्टिकुलर जिस सेलेक्टेड सेल है उस सेलेक्टेड सेल पे कैसे कौन सा इफेक्ट हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं. और अदरवाइज अगर ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर्स के थ्रू करना है तो देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर, देन सेलेक्ट वन ऑफ देम एंड देन दैट विल बी अप्लाइड इनटू योर पर्टिकुलर टेबल. ठीक है, जैसे वहाँ सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे जो हमारा टेबल है वो उस पर
इफेक्ट कर जाएगा, ये होल टेबल पे इफेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ये जो पैनल आया है वो डायरेक्टली इसी टेबल का पैनल है, तो हमें यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली जब ये टेबल, ये जो है हमारा डायलॉग बॉक्स आ जाए, उस डायलॉग बॉक्स के आने के बाद डायरेक्टली हमें ऑटो फॉर्मेट फीचर पे क्लिक करना है एंड नाउ चूज वन ऑफ देम। देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, यू कैन चूज वन ऑफ देम। यहाँ पे हमें चूज करना है, नाउ क्लिक टू द ओके बटन। ओके बटन पे जैसे क्लिक करेंगे देन दैट विल बी इफेक्टेड इनटू आवर टेबल, ये हमारे टेबल पे क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। सो नाउ हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल फॉर्मेटिंग के बारे में, यानी हम लोग वन बाय वन कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इससे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑटो फॉर्मेटिंग हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, ऑटो फॉर्मेटिंग इसे रिमूव कर दें। तो जनरली यहाँ से तो रिमूव नहीं होगा, यहाँ पे नो नहीं है, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे, तो ये जो हमारा है, जो फॉर्मेटिंग हमने पहले से यूटिलाइज कर रखा था वो यहाँ से हट जाएगा। तो ये फॉर्मेटिंग हमारा हट गया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि वन बाय वन, वैसे मैंने कल बताया था कुछ एक चीज़ें, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि वन बाय वन हम लोग जो है कैसे जो है फॉर्मेटिंग फीचर्स को अप्लाई करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। ऑटो फॉर्मेट हम लोग यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है, हम लोग देखेंगे दूसरा ऑप्शन कहाँ पे, टेबल में जाके हमारे पास यहाँ भी ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, ये ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि अगर ये बाय द वे कट गया, यहाँ से बाय द वे मैंने कट कर दिया, अब हम यहाँ से कैसे करेंगे, तो एक तो होता है कि जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इसे अब यहाँ पे रखा, ये बाहर क्लिक कर दिया और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेबल प्रॉपर्टीज पैनल आ जाएगा। लेकिन बाय द वे अगर कभी नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, नहीं आता है, कुछ भी ऐसा होता है, so then that condition just go to the table and then there is a auto format option, so simply click to the auto format option, table and then auto format. So simply click to the auto format and choose one of them and then click to the OK. So this is the second step, second type to open to just utilize the auto features into the table। ठीक है, ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर्स इनटू द टेबल। तो जनरली हम लोग ये दूसरे प्रोसेस से भी हमने करके देख लिया। अब हम लोग इंडिविजुअल करके देख लेंगे कि भाई इंडिविजुअल कैसे हम लोग करते हैं। जनरली कल डिस्कस हुई थी इसके बारे में। तो बाय द वे हम चाहते हैं कि नहीं पर्टिकुलर ये कॉलम हमारा जो है कलरफुल हो और बाकी के जो कॉलम हैं वो कलरफुल ना हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेडिंग्स की। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग्स बनाते हैं मैनुअली, अगर हमें करना है तो हम लोग मैनुअली सबसे पहले हेडिंग्स बनाते हैं। तो हेडिंग्स कैसा होगा भाई, हेडिंग्स सबसे पहले होगा कि भाई जो है ये यहाँ पे जो है हमारा कलर होगा। तो कलर क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे और टेबल प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है बॉर्डर का भी ऑप्शन है। तो हमारा बॉर्डर कैसा होगा, हमारा बैकग्राउंड कैसा होगा, ये हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे या पुटअप कर देंगे या इंसर्ट कर देंगे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। बाय द वे हमने चूज किया भाई हमारा बॉर्डर्स, तो बॉर्डर जो है हमारा थोड़ा मतलब बोल्ड में हो, तो ये हमने बोल्ड सेलेक्ट कर लिया। और ये बॉर्डर सिर्फ बॉर्डर हो, यानी कि चारों साइड बॉर्डर हो, बाकी के बीच में लाइनिंग नहीं हो। ठीक है, या इस टाइप से लाइनिंग हो, ये भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बस जो ऊपर वाला है वो बस बॉर्डर टाइप का दिखे। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और देन हम लोग इसे ओके कर देंगे। ओके जैसे ही किया तो हमारा जो ऊपर का जो हेडिंग्स है ये देखो हमारा बोल्ड हो गया है। तो ये हमारा एक सेम टाइप हो गया है। तो अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसके बैकग्राउंड को भी थोड़ा सेट कर दिया जाए, लाइट कलर में बैकग्राउंड सेट कर दें, तो हम लोग यहाँ से सिंपली बैकग्राउंड में जाएंगे और कोई भी लाइट कलर इस्तेमाल कर लेंगे, जो भी लाइट कलर हमें चूज करना है। बाय द वे कोई भी एक लाइट कलर ले लो। ठीक है, ये ग्रीन है, ये हमने लाइट कलर ले लिया, तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये फिलअप हो गया। अब चाहते हैं कि जैसे ये हमारा अब तो हेडिंग हो गया, अब चाहते नहीं ये जो हमारा फर्स्ट रॉ है, ये फर्स्ट रॉ किसी न किसी कलर का हो जाए, किसी न किसी लाइक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हो जाए। तो हम लोग यहाँ भी इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे और बैकग्राउंड में हमें जो भी कलर अच्छा लगे, जो कलर अच्छा रहे वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। तो ये हमारा देखो ये हमारे एक कलर का हो गया। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वन बाई वन जो है फॉर्मेटिंग अपने टेबल पे, जैसे वहां पे ऑटो फॉर्मेट था, तो ऑटो फॉर्मेट रहने का मतलब क्या हो गया, ऑटो फॉर्मेट रहने का मतलब हो गया कि भाई वहां पे ऑलरेडी पहले से प्रीडिफाइंड फीचर्स मौजूद हैं, प्रीडिफाइंड जो टाइप्स हैं, प्रीडिफाइंड जो मतलब टेबल के टाइप्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और हमने वहाँ से सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर हम चाहें तो खुद से भी खुद का डिज़ाइन कर सकते हैं, हमें जैसे जैसे डिज़ाइन करना। बाय द वे ये है हमारा लास्ट कॉलम, तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे जो है हमारा कोई और कलर हो जाए, तो हम लोग डायरेक्टली फिर से यहाँ टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाके और डायरेक्ट बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ से हम लोग चूज कर देंगे भाई कि इसका कलर
कौन सा होगा। तो जो भी कलर हम लोग चूज करेंगे वो यहाँ से वो कलर यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, वो कलर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग चाहते रहे नीचे का जो कलर है ये चेंज हमारा पूरा हो जाए, नीचे का कलर एक अलग कलर का रहे। तो उस कंडीशन में फिर से हम लोग बैकग्राउंड में जाके और अगर दूसरे कलर को सेट करना चाहते हैं, कोई भी और कलर सेट करना चाहते हैं, ठीक है, ये कलर सेट करना चाहते हैं या ये सेट करना चाहते हैं या ग्रीन सेट करना चाहते हैं, जो भी सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग कलर ले लेंगे। तो ये देखो हमारा एक टेबल क्या हो गया, ये एक अलग डिफरेंट डिजाइन का हो गया, जो कि क्या है वो उससे बाहर है। ठीक है, यानी कि वो जो डिजाइन हमारे पास था उस डिजाइन से क्या हो गया, ये बाहर हो गया, यानी कि वो जो हमारा प्री डिफाइंड टेम्पलेट था उससे डिफरेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वन बाय वन भी हम लोग डायरेक्टली जो है अपने टेबल को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि जनरली हम लोग इसमें कैरेक्टर को कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे क्या होता है कि हमने ये टेबल तो बना लिया, टेबल देख लिया, अब इसमें अगर हमें कोई भी चीज़ फीड करना है, कैरेक्टर फीड करना है, बाय द वे कोई भी डेटा फीड करना है हमें, ठीक है, कोई भी डेटा फीड करना है, तो ये डेटा हमारे पास क्या है, ये हमने फीड कर रखा है, ये बाय द वे एक डेटा है जो हमने क्या कर लिया, ये फीड कर लिया है। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स भी हम लोग देख लेंगे कि कुछ जैसे हम लोग इसको फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हम लोग इसमें कैसे यूटिलाइज करते हैं टेबल में। दैट मीन्स कि सिंपल सा बात है, अगर टेबल डिजाइन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई ना कोई डेटा लिखा जाएगा, तो वो डेटा का अरेंजमेंट कैसा होगा, डेटा किस वे में अरेंज होगा, डेटा लुक वाइज देखने में कैसा लगेगा, ये सारी चीजें अरेंजमेंट हम लोग जो है टेक्स्ट अरेंजमेंट से, कैरेक्टर अरेंजमेंट से या पैराग्राफ अरेंजमेंट से हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग टेक्स्ट कैसे अरेंज करते हैं। तो बाय द वे सबसे पहले बाय द वे यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट को एंटर कर दिया है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी सेल हैं वो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। हमें जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूटिलाइज करना है कि भाई कैरेक्टर कैसे इसमें जो डाला गया कैरेक्टर है वो एक अच्छा लुक वाइज में दिखे। तो जनरली सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि भाई ये यहाँ पे हमारे पास जनरल फॉर्मेटिंग फीचर्स है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या जो भी फीचर्स हैं हम लोग डायरेक्टली बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी चीज़ें हैं ये यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे होता है कि भाई सेंटर पे करना, तो जनरली यहाँ पे हमारे पास सेंटर भी होता है, तो हम लोग यहाँ से इसे सेंटर पे कर देते हैं, ठीक है, या इधर से हम लोग इसे अलाइनमेंट, यानी कि हमने अलाइनमेंट इस्तेमाल करना यहाँ से देखा। दूसरा होता है कि डायरेक्टली हम लोग फॉर्मेट में गए और यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में गए, और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हमारा फॉन्ट कलर है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट कलर अगर सेट करना है हम लोग यहाँ से फॉन्ट कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी बता रखा है। इफेक्ट सेट करना है तो जो भी कैपिटल्स है तो हम लोग कैपिटल्स इफेक्ट सेट कर देंगे, यानी सारे के जितने भी लेटर्स हैं वो कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे रिलीफ है, इम्बॉस इनग्रेव, तो इसका कोई खास यूज़ नहीं है, ये हम लोग यहाँ पे नहीं भी करते हैं। शैडो देना है हमें टेक्स्ट का, तो हम लोग यहाँ टेक्स्ट का शैडो दे सकते हैं, दिख रहा होगा सबको। अगर टेक्स्ट हमारा ब्लिंकिंग कंडीशन में हो तो हम लोग टेक्स्ट को यहाँ से ब्लिंकिंग करवा सकते हैं, हिडन हो तो यहाँ से हिडन करा सकते हैं, तो जो जनरली आउटलाइन हो तो ये आउटलाइन हो गया हमारे यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ओवरलाइनिंग करना है तो हम लोग यहाँ पे सिंगल, डबल, जो भी ओवरलाइनिंग करना है, यानी जो उसके नीचे लाइनिंग कर देना है, स्ट्राइक थ्रू तो स्ट्राइक थ्रू हम लोग यहाँ से सिंगल, डबल, जो भी, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग फीचर्स हम लोग यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं। और फॉन्ट सेलेक्ट करना है तो ये यहाँ हमारे पास फॉन्ट है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फॉन्ट है, हम लोग यहाँ से जो भी फॉन्ट चूज करना चाहें हम लोग यहाँ से फॉन्ट को चूज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट्स के फीचर्स दिए गए हैं, बहुत सारा फॉन्ट है, हम लोग जिसे भी फॉन्ट को चूज करना चाहें हम लोग यहाँ से चूज करते हैं, यहाँ से फॉन्ट के साइज को चूज कर सकते हैं। नाउ क्लिक टू द ओके, जैसे हमने ओके कर दिया तो देखो हमारा जो फॉन्ट है वो इसी टाइप का जो हमने सेलेक्ट किया, जो हमने सेलेक्ट कर रखा था, दैट मीन्स कि जो फॉन्ट स्टाइल हमने सेलेक्ट किया ये उसी फॉन्ट स्टाइल का आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसमें एक और फीचर है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से भी हम लोग अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेट कर दिया बाय द वे लेफ्ट, राइट, सेंटर, तो हमने सेंटर अलाइनमेंट सेट कर दिया। जो अलाइनमेंट हम लोग यहाँ से सेट कर सकते थे वो सेम अलाइनमेंट हम लोग यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो अगर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में गए तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हमारे पास अलाइनमेंट सेट है, ये जस्टिफाई, सेंटर, लेफ्ट, तो हमने क्या किया, सेंटर अलाइनमेंट सेट कर दिया। तो हमारा जो ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, जो टेक्स्ट यहाँ हमारे हेडिंग में है वो क्या हो गया, वो सेंटर अलाइनमेंट में क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, हमारे सेल में सेंटर अलाइनमेंट यूटिलाइज हो गया और सारे के सारे टेक्स्ट जो है वो सारे के सारे टेक्स्ट जो है सेंटर पे आ गए। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैरेक्टर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर की जो भी फॉर्मेटिंग फीचर्स है वो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मेट में, कैरेक्टर और पैराग्राफ, हमारे पास दो ऑप्शन होता है, कैरेक्टर और पैराग्राफ, इन दोनों फॉर्मेटिंग फीचर्स से हम लोग अपने कैरेक्टर को, जो हमारा टेक्स्ट कैरेक्टर होता है उस टेक्स्ट कैरेक्टर को हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग टेबल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। तो आई होप कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सबके समझ में आ गया होगा।
दो फीचर है हमारे पास, पैराग्राफ और कैरेक्टर, तो इन दोनों से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। और अदरवाइज वी हैव अ जस्ट स्टैंडर्ड टूल बार एंड देयर इज सम ऑप्शंस लाइक दिस इज द called the this is the alignment, that means you can set the alignment, and these are called the like bullets and numbering, so you can set, and this is called the indentation। इसे हम लोग इंक्रीज इंडेंटेशन या डिक्रीज इंडेंटेशन, ये हमारे पास ये इंडेंटेशन है, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट का जो पोजीशन है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारे यहाँ पास फॉन्ट कलर होता है, अगर फॉन्ट कलर हमें चेंज करना है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी फॉन्ट कलर जो है चेंज कर सकते हैं। हमें जिस भी फॉन्ट कलर का रखना है ये यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जो है फॉन्ट कलर, यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन है फॉन्ट कलर चेंज का, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल इवन चेंज करना है तो ये हमारे पास देखो फॉन्ट स्टाइल है, तो हम लोग यहाँ से फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो जनरली ये सारे फॉन्ट स्टाइल्स हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, ये हटा दो तो ये सारे फॉन्ट स्टाइल हैं। तो यहाँ जितने भी फॉन्ट स्टाइल है हम लोग यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉन्ट स्टाइल्स यहाँ से लिखे जा सकते हैं। एक मिनट, तो ये हो गया हमारे यहाँ से फॉन्ट स्टाइल हो गया। यहाँ से हमारा टेबल कंटेंट कैसा हो जाएगा, हेडिंग्स हो जाएगा, हेडिंग 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जनरली हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो टेबल का जो फर्स्ट टाइप होगा वो कौन सा होगा, वो हेडिंग होगा या हेडिंग 2 होगा, जो भी है हमारे पास। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये सिम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऑप्शंस है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जो है चूज कर सकते हैं, जो भी ऑप्शंस हमें चाहिए वो ऑप्शंस हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ये फॉन्ट साइज़ है, जो फॉन्ट साइज़ हमने देखा वो फॉन्ट साइज़ हम लोग यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज फॉन्ट साइज़ को कर सकते हैं। यहाँ से भी हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है। यहाँ से जो जनरल फीचर्स है, ये फॉन्ट कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, यानी दैट मीन्स इट्स हाईलाइटर। ठीक है, इसको हम लोग हाईलाइटर बोल सकते हैं। अगर उस अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हम लोग यहाँ से देखो अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, यानी जितना तक हमारा टेक्स्ट है ये कलर सिर्फ और सिर्फ उतना ही देगी, जैसा एक हाइलाइटर काम करता है ना, जस्ट ये सेम है। तो हम लोग अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा बैकग्राउंड कलर, यहाँ भी हमारे पास बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है। हम लोग यहाँ से जो है अपने जो सेल है उसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। ये यहाँ से जो भी कलर हो गया ये यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर सेट हो गया, यानी जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं अपना टेक्स्ट का। ठीक है, तो ये आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखो अगर ऐसे सेलेक्ट किया तो हम लोग यहाँ से इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने पूरा सेल सेलेक्ट कर लिया तो हम लोग पूरे सेल के भी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। दिख रहा होगा ये हमने जो अभी सेलेक्ट किया, ये जो है अभी सेल सेलेक्ट हुआ, बीच में जो है हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया था, इसलिए ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर हमें सेल सेलेक्ट करना है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी ऐसे, ये जब यहाँ पे साइड में रखेंगे ना हम लोग अपने माउस के पॉइंटर को जैसे ही इधर हमने लेफ्ट साइड में रखा तो ऑलरेडी हमारे पास ये एक एरो आ जाएगा। इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा एक रॉ सेलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा एक रॉ सेलेक्ट। उसी तरह ऊपर अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ से सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमारा एरो साइन आ जाएगा उसमें अगर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा जितना रॉ है हमारा वो रॉ सेलेक्ट हो जाएगा। और देन फिर हम लोग यहाँ से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा होगा कि हमारा बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड मतलब सेल का जो कलर है वो सेल का कलर यहाँ से चेंज हो गया। तो इस तरह हम लोग यहाँ से सेल के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे जो जनरल ऑटो फॉर्मेटिंग फीचर्स या जो जनरल फॉर्मेटिंग फीचर्स थे वो यहाँ पे ये सारे थे। एंड आई होप कि सबका क्लियर है यहाँ तक। इवन कि अगर हमें बॉर्डर्स भी सेट करना है, मैं बता देता हूँ, अभी तक तो हम लोगों ने जो जनरल फीचर्स के बारे में हम लोग देखे। अगर हमें बॉर्डर भी सेट करना है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली बॉर्डर यहाँ पे हमारे पास भी ऑप्शन आता है ये बॉर्डर का डायरेक्टली। ठीक है, ये बॉर्डर का ऑप्शन आता है। हम लोग यहाँ से टेबल प्रॉपर्टीज में ना जाके अगर हम लोग यहाँ से भी बॉर्डर सेट करना चाहें तो हम लोग यहाँ से भी बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं। दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ फिर से। अगर यहाँ के बॉर्डर को सेट करना है तो जनरली यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शंस आते हैं बॉर्डर को सेट करने के। हमारे पास बॉर्डर चूज करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो हम लोग अगर चाहे कि इस टाइप से बॉर्डर सेट करना है तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी बॉर्डर हम लोग सेट कर सकते हैं। जो हमारे पास चूजन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लाइन कलर है तो लाइन कलर कौन सा होगा ये यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखो हमारा लाइन कलर चेंज हो गया यानी यहाँ से हम लोग लाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो थे पूरे ऑटो फॉर्मेटिंग या टेबल से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स। तो टेबल से रिलेटेड जितने भी फीचर्स थे आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर है। टेबल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। हम लोग देखते हैं जो प्रिंटिंग फैसिलिटी है, प्रिंटिंग जो हम लोग करते हैं वो प्रिंटिंग
कैसे करते हैं, क्या क्या प्रिंटिंग के फीचर्स होते हैं, फॉर्मेटिंग हम लोग प्रिंटिंग में कैसे करते हैं, पेज सेटअप कैसे करते हैं, पेज साइज कैसे चूज करते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे प्रिंटिंग से रिलेटेड। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रिंटिंग में क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से सेटिंग्स यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हम लोग प्रिंटिंग के बारे में देखेंगे। इससे पीछे की जो भी चीज़ें थी क्लियर हो गई होंगी, अगर कंफ्यूजन होगा तो यू कैन जस्ट आस्क टू मी। सो नाउ फर्स्ट वन यू हैव टू जस्ट गो टू द फाइल मेनू। सबसे पहले जाना है फाइल मेनू में, एंड देन देयर इज अ प्रिंट ऑप्शन। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा। देयर इज टू ऑप्शन लाइक अ प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट ऑप्शन, दो, एंड देन प्रिंटर सेटिंग ऑल्सो। सो यहाँ पे तीन चीजें हैं जनरली, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट एंड प्रिंटर सेटिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट में जाके देखते हैं क्या क्या चीजें हैं प्रिंट में, फिर प्रीव्यू एंड देन प्रीव्यू सेट प्रिंट सेटिंग में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें उसमें आती है। सबसे पहले हम लोगों ने प्रिंट पे क्लिक किया। द शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस पी। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी भी होता है इसका शॉर्टकट की। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर हम लोगों ने कंट्रोल प्लस पी भी, देखो यहाँ से अगर हम लोग शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी भी प्रिंट किए तो हमारे पास ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट की के थ्रू जो ये डायलॉग बॉक्स है हमारा, ये डायलॉग बॉक्स हमारे यहाँ पे अपीयर हो गया। तो यहाँ पे ये इस टाइप का डायलॉग बॉक्स बना है, ये इसलिए बना है क्योंकि अभी हमारे पास प्रिंटर जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है मतलब सिंपल सी बात है कि भाई प्रिंटर नहीं है तो हमारे पास प्रिंटर का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जैसा कि तुम्हारे बुक में इमेज होगा कि भाई प्रिंटर का ऑप्शन, प्रिंटर नेम है, तो ये जो तुम्हारा दिख रहा है प्रिंटर, दिस इज कॉल्ड द बॉक्स ऑफ दैट द प्रिंटर शो, प्रिंटर्स नेम शो, दिस इज द बॉक्स वेयर द प्रिंटर नेम लाइक अ डिस्प्लेड। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रिंटर नेम डिस्प्ले होता है, बट यहाँ पे अभी प्रिंटर हमारा कोई भी इंस्टॉल नहीं है हमारे कंप्यूटर में, तो हमारे पास यहाँ कोई भी प्रिंटर का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास फैक्स है, पीडीएफ है, यानी कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ से पीडीएफ हम लोग बना सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली कंट्रोल प्लस पी जो प्रिंटर का ऑप्शन दिया, हम लोग यहाँ से भी इसको पीडीएफ बना सकते हैं। मैं भी वो भी मैं बता दूंगा। पहले हम लोग देखे थे एक्सपोर्ट करके, ठीक है, तो मैं ये भी बता दूंगा कि हम लोग कैसे इसको पीडीएफ जो है बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख लो, ये फैक्स है, ये पीडीएफ है, ये माइक्रोसॉफ्ट राइटर है, ये सेंड टू नोट है, यानी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है प्रिंटर से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर यहाँ प्रिंटर होता तो हमें प्रिंटर का नाम चूज करना है, भाई कौन सा प्रिंटर। ठीक है, जो प्रिंटर होगा वो प्रिंटर का नाम हमें चूज करना है। तो प्रिंटर अगर हमारे पास नहीं है अभी तो हम लोग फिलहाल कुछ नहीं चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटर का नाम चूज करना है। देन यहाँ पे हमारे पास आते हैं ऑल पेजेस और नंबर ऑफ कॉपीज के ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमें अगर टोटल पेज, अगर हमारे इस डॉक्यूमेंट में बाय द वे 10 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो 10 पेजेस में अगर हम लोग ऑल पेजेस कर दें तो हमारे पास जो जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे पेज प्रिंट होने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, प्रिंट होने लगेंगे। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें उस 10 पेज में से मात्र 2-3 पेज ही प्रिंट करना है। एक तो फर्स्ट वाला पेज प्रिंट करना है, एक तो लाइक 5 नंबर पेज प्रिंट करना है, एक 7 नंबर पेज प्रिंट करना है और एक लास्ट पेज प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमें 3-4 पेज प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमारे पास नंबर है, फर्स्ट पेज लाइक 5th पेज, लाइक 7 पेज एंड द लास्ट पेज 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 10 पेजेस हैं हमारे पास, यानी 1 to 10 हम लोग पेजेस हैं हमारे पास, उसमें से मात्र 4 ही पेज हमें प्रिंट चाहिए। तो हम लोग फिर से यहाँ ऑल पेजेस पे ना क्लिक करके सिंपल हम लोग क्लिक करेंगे पेजेस पे। जैसे ही पेजेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 चीजें आती है। एक तो अगर हमें 1 से 5 करना है, यानी 1 to 5 हमें प्रिंट करना है, तो डायरेक्टली अगर हमारे पास 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, हम चाहते हैं नहीं 1 to 5 डायरेक्टली प्रिंट हो जाए, तो हम लोग डायरेक्टली 1 to 5 इस टाइप से दे देंगे। ठीक है, 1 to 5 यानी 1-5। ये 1-5 का मतलब हो गया कि 1 से 5 तक लगातार। ठीक है, 1 से 5 तक लगातार अगर हमें प्रिंट लेना है तो हम लोग डायरेक्टली 1-5 दे देंगे। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल लेना है, जैसे 1, 5, 7, 10 उस तरह अगर लेना है, तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट है, ना ये ऑड है ना ये इवन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 1, 5, 7, 10। ठीक है, ये हमने चारों पेजेस के नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए, यानी हमें पेज नंबर 1 चाहिए, पेज नंबर 5 चाहिए, पेज नंबर 7 चाहिए, पेज नंबर 10 चाहिए, तो हमने चारों पेजेस के नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो प्रिंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ वही प्रिंट आएगा जो हमने यहाँ पेज लेकर मेंशन कर रखे हैं, वो वही पेज वहां पे डिस्प्ले होगा। नाउ इसके बाद होता है नंबर ऑफ कॉपीज। सो नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब क्या हो गया कि जो है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी डिस्प्ले होगा।
ठीक है। नंबर ऑफ कॉपी दैट मीन्स कि हाउ मेनी कॉपी यू वांट टू जस्ट लाइक into your like a printing, ठीक है, like how much copy you want to print, ठीक है, on that particular pages, ठीक है। इस पर्टिकुलर पेजेस का कितना जो कॉपी तुम निकालना चाहते हो, तो सिंपली यू हैव टू जस्ट मेंशन द नंबर ऑफ कॉपीज। सो देयर इज अ लाइक अ वन कॉपी, सब लोग चाहते हैं एक कॉपी तो निकलता ही है, लेकिन अगर किसी को लाइक 3 कॉपी चाहिए, 5 कॉपी चाहिए, 10 कॉपी चाहिए, 100 कॉपी चाहिए, जितनी भी कॉपी चाहिए, सो यू कैन मेंशन इनटू द नंबर ऑफ कॉपीज बॉक्स। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं, एंड दिस इज द इंक्रीज एंड डिक्रीज बटन, सो यू हैव टू जस्ट इंक्रीज एंड देन यू हैव टू जस्ट डिक्रीज, ठीक है। यहाँ से हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जितने भी हमें कॉपी चाहिए यहाँ से हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो जितने कॉपी चाहिए यहाँ से हम लोग डायरेक्टली नंबर ऑफ कॉपीज को मेंशन कर दिया कि इतने नंबर ऑफ कॉपीज हमें रिक्वायर्ड है, तो इतने नंबर ऑफ कॉपीज हमारे पास आ जाएंगे। एंड नाउ क्लिक टू द प्रिंट, ठीक है। दिस प्रिंट इन रिवर्स पेज ऑर्डर। तो रिवर्स पेज ऑर्डर का मतलब होता है कि जो अगर हमारे पास पीछे से भी वो प्रिंट होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ से रिवर्स पेज, तो ये डिपेंड करता है प्रिंटर के प्रॉपर्टीज पे कि प्रिंटिंग के प्रॉपर्टीज में वैसा फीचर है या नहीं है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो नाउ ये प्रिंटिंग के स्टेटस थे। नाउ अगर हम लोग प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा चूजन है, ठीक है, वो उस कंडीशन में उतने कॉपी जो है हमारे पास प्रिंटिंग करके आ जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज का। तो ये प्रॉपर्टीज का ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज का ऑप्शन का मतलब होता है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ से सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स है तो भाई किस टाइप का सेटिंग्स है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, सिंपल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। सो नाउ देन अ डायलॉग बॉक्स अपीयर, दिस इज द डायलॉग बॉक्स एंड नाउ दिस इज अ लेआउट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली पेज का ओरिएंटेशन सेट करते हैं, यानी कि हमारा पेज का 2 ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। ये 2 ओरिएंटेशन है हमारे पास, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप 2 ओरिएंटेशन होता है। इन दोनों ओरिएंटेशन में हम लोग हमें जो ओरिएंटेशन चाहिए वो हम लोग सेट कर सकते हैं, लाइक अ पोर्ट्रेट दैट मीन्स इट्स अ वर्टिकल डायरेक्शन एंड द लैंडस्केप दैट मीन्स इट्स अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी हमारा लैंडस्केप जो होता है, देखो हमारा पेज का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया, यानी हमारा पेज जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रिंट होता है, और अगर पोर्ट्रेट होगा तो वो जो हमारा पेज है वो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रिंट होगा और इवन बनेगा भी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से हम लोगों ने जो है ओरिएंटेशन, जो पेज ओरिएंटेशन है, वो पेज ओरिएंटेशन हम लोगों ने यहाँ से चूज कर लिया, ठीक है। सो नाउ हमारा पोर्ट्रेट में होगा, लैंडस्केप जब हमें चूज करना होगा तब चूज करेंगे। नाउ एडवांस, ठीक है। अब इस एडवांस में हमें क्या करना है, पेज सेटिंग करना है। देयर इज अ पेज साइज ऑप्शन, यहाँ पे पेज का साइज ऑप्शन है। सो सिंपली हमें क्या करना है, इस पेज साइज पे क्लिक करना है, यहाँ पे हम पेज साइज पे क्लिक करेंगे एंड देन देयर इज अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेजेस। यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारे पेजेस दिख रहे होंगे, A3, A4, B4, B5, इनवेलप, एक्सिक्यूटिव, लीगल, लेटर, टेबलाइड, तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे यहाँ पे। तो जनरली जो हमारा पेज साइज होता है वो पेज साइज जनरली A4 होता है, जो हमारे प्रिंटर पेपर का साइज होता है वो जनरली A4 हम लोग बात करते हैं कि A4 पेपर पे भी प्रिंट होता है। वैसे A5 पे भी, B5 पे भी होता है, ठीक है, B4 पे भी होता है, लीगल पे भी होता है, एग्जीक्यूटिव पे भी होता है। तो बहुत सारे पेज के फॉर्मेट हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन से पेज पे प्रिंट लेना चाह रहे हैं। हम A4 साइज के पेज पे लेना प्रिंट चाह रहे हैं, हम B5 पे प्रिंट लेना चाह रहे हैं, हम इनवेलप पे प्रिंट लेना चाह रहे हैं, हम लीगल पे प्रिंट लेना चाह रहे हैं, या हम लेटर पे प्रिंट लेना चाह रहे हैं। हम कौन से साइज का हमने जो डॉक्यूमेंट बना रखा है ना, वो डॉक्यूमेंट कौन से साइज का है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी उसका प्रिंट जो है हम कौन से डॉक्यूमेंट पे लेना चाहते हैं। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, A4 साइज होता है, तो हम लोग A4 यहाँ से चूज कर लेंगे। ये A4 हमने चूज कर लिया और इसको ओके कर देंगे। ओके कर दिया। यहाँ पे और भी 1 कॉपी है, ठीक है, ग्राफिक्स है, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट है। तो हमने बस पेपर साइज चूज करना है, तो हमने यहाँ पे पेपर साइज चूज कर लिया, A4 साइज चूज कर लिया, नाउ ओके कर दिया। अब इसको भी हम लोग ओके कर देंगे। तो यहाँ जो हमारा पेज साइज है वो यहाँ देखो, यहाँ हमारा पेज साइज जो है वो A4 साइज हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग ओके कर देंगे, यानी प्रिंट कर देंगे। तो जो हमारा ये जो पेज है वो A4 साइज पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो थी प्रिंटर से रिलेटेड कुछ बातें। तो इस तरह क्या हो गया, ये प्रिंटर का जो डायलॉग बॉक्स है, ये हमारा जो जनरल फॉर्मेटिंग फीचर्स था, ये हम लोगों ने यहाँ से देख लिया कि इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रिंटिंग के जो जनरल सेटिंग्स हैं वो हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। एंड यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो जो हमने फीचर्स यूटिलाइज किए हैं, जो हमने जो भी फीचर्स हमने, जो फॉर्मेटिंग फीचर्स हमने चेंज कर रखे हैं, वो उस फॉर्मेटिंग फीचर्स के थ्रू हमारे पास जो है हमारा प्रिंटिंग जो है हमारे पास आ जाएगा।
सो जनरली ये थे प्रिंटिंग के, इसको कैंसिल कर दें अभी, क्योंकि अगर प्रिंट करेंगे सेंड टू नोट पे तो ये सेंड टू नोट पे चला जाएगा, तो इसे अभी कैंसिल कर दें। तो जनरली यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे। प्रिंटर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, पेज प्रीव्यू है, पेज सेटअप्स है, पेज सेट प्रिंटर सेटिंग्स है, सो बहुत सारे सेटिंग्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम उन सेटिंग्स को यूटिलाइज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो यू नो व्हाट यू वांट टू डू एंड सिंपली यू कैन जस्ट कॉल मी एंड मैसेज मी। ठीक है, मुझे कॉल कर देना है, मैसेज करना है, सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर कोई भी कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।